दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 1 जून को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने वाले हैं। उसके पहले समझेंगे कि आज हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट दिया है, डेली चार्ट पे आज क्या कैंडल स्टिक बनी है और कल के दिन एक्सपायरी में हम मार्केट से कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे आज हमने एक रेड कलर का काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाया है। आपको याद होगा कल मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या थी वो बात, कि मार्केट अभी अब रेडी हो रहा है 45,000 के लेवल तक जाने के लिए। और यहां पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, मार्केट एक अच्छा कंसोलिडेशन करके होल्ड करके एक अपसाइड मूवमेंट दिया था, लेकिन ये जो अपसाइड मूवमेंट हुई थी ये मूवमेंट हुई थी गैप अप के साथ। अब गैप अप हुआ है, गैप यहां पे बना है, तो गैप तो फिल करना भी जरूरी है। आज की इस कैंडल ने यहां पे आपको गैप फिल करके दिया है और गैप फिलअप करने के बाद अपनी क्लोजिंग कहां हुई, 44,128 पे। ठीक है, अब यहां पे आप दो चीजें देखिए। सबसे पहली चीज है लोअर साइड के लेवल्स। यहां पे अगर आप लोअर साइड के लेवल्स देखोगे तो लोअर साइड का लेवल आपका निकल के आएगा 43,350 का, और अपर साइड का आपका लेवल क्या था, 44,150 का। अब आज के दिन में यहां पे हुआ क्या है, यहां पे मार्केट हम लोग नीचे की तरफ आए थे। कहां तक आए थे हम लोग, 43,840 के आसपास तक हम लोग पहुंचे थे। और उसके बाद वापस से लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर, लास्ट के आधे घंटे में हम लोग 840 से रिट्रेस करके पूरी तरीके से 44,270 के लेवल तक गए। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स हम लोग यहां पे रिट्रेस किए और लास्ट में क्लोजिंग अपने को मिलती है 44,128 पे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो रेंज था, जिस रेंज का हमने ब्रेकआउट किया था, जिस रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स यहां पे फाइट कर रहे थे बैंक निफ्टी को कंट्रोल करने के लिए, हमने वो क्लोजिंग मार्केट के अंदर उस लेवल के ऊपर देने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। अब आप बोलोगे अरे यार 44,128 की क्लोजिंग है, आप कैसे बोल रहे हो कि वो 44,150 से ऊपर है। देखो मार्केट जब क्लोज हुआ था तो हम 148 के आसपास जाके क्लोज हुए थे। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद आपको जो फिगर दिख रहा है वो है 44,128 पोस्ट मार्केट एडजस्टमेंट। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, वहां पे आपको सही फिगर यहां पे दिख जाएगा क्लोजिंग का। और 15 मिनट चार्ट पे हम लोग लेवल्स भी ड्रॉ करेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यहां पे ट्रेड कर पाएंगे। राइट, देखो 44,147.80 ये अपना मार्केट का क्लोजिंग था, और ये जो क्लोजिंग था ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग हुआ है। राइट, यहां पे आप देख सकते हो ये वाला लेवल आपका पहले एक सपोर्ट बना हुआ था, अभी ये फिलहाल रेजिस्टेंस लेके यहां पे क्लोजिंग किया है। तो अब कल के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सपायरी के लिए होने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको मार्क कर देता हूं। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी में आपको जैकपॉट ट्रेड कल मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी क्या लॉजिक होगा, किस समय पे हम ये ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे कल के लेवल्स रहने वाले हैं, बस यही 5 लेवल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस यही 5 लेवल्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कल के लिए आपका एक्सपायरी मोमेंटम कब आपको मिलेगा। देखो आज यूएस में डेट सीलिंग के ऊपर वोटिंग होने वाली है। पूरा यूरोपियन मार्केट डाउन पड़ा हुआ था, यूएस मार्केट भी डाउन था, इंडियन मार्केट लेकिन लास्ट मोमेंट में रिकवर कर गया। इंडियन मार्केट निफ्टी भी रिकवर किया, बैंक निफ्टी भी रिकवर किया, लेकिन रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बेटर मिली हम लोगों को। और कौन से बैंक में यहां पे प्रायोरिटी मूवमेंट आया, वो आया कोटक के अंदर। कोटक यहां पे 1977 से मैंने इसको 2030 के लेवल तक जाते हुए देखा लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर। कोटक के अंदर हम लोग को बहुत तगड़ी मूव यहां पे मिली। बैंक निफ्टी में भी उसी वजह से आईसीआईसी का भी पार्टिसिपेशन था, हमने अच्छा मूवमेंट दिया। अब यहां पे कल की बात आती है, तो कल का आपको अगर फ्लैट ओपनिंग इस रेंज के अंदर मिलती है तो बकायदा आपको यहां पे इंतजार करना पड़ेगा, करना चाहिए इस रेंज के अंदर, क्योंकि सुबह में हम इसी रेंज के अंदर यहां पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेकडाउन दिए थे। अब कल भी अगर हम इसी रेंज में खुलते हैं और कंसोलिडेट करते हैं तो आपको बिल्कुल यहां पे इंतजार करना चाहिए। अब ये फ्लैट ओपनिंग रहेगी आपकी। क्यों फ्लैट ओपनिंग, क्लोजिंग हुई है 44,150 पे, लोअर रेंज क्या है 4450, अपर रेंज क्या है 44,250। बेसिकली ऊपर से लेके नीचे तक 200 पॉइंट्स का रेंज है। इस 200 पॉइंट के रेंज में अगर हम लोग कहीं ओपन होते हैं, फ्लैट ओपनिंग कहलाएगी, और यहां पे हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अब मान लीजिए हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो गैप डाउन में ये वाला जो अपना लेवल है आज का लो 43,840, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल कल का होने वाला है। क्यों, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में अगर आप देखोगे फ्राइडे से लेके अभी तक का अगर आप पूरा स्टेटस यहां पे चेक करोगे तो हम लोगों ने मात्र फ्राइडे के दिन यहां पे ट्रेड किया था, और वो भी 12:45, यानी कि आधे दिन के बाद हम लोग इस लेवल के ऊपर आ गए थे। तो इसका मतलब जिन लोगों ने भी फ्राइडे से बाइंग की है, फ्राइडे मतलब अपना नया एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी अपना मंथली एक्सपायरी खत्म हो गया,
ये अब जून मंथ एक्सपायरी का पहला सप्ताह है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे फ्राइडे से बाइंग की हुई है उन सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम मान लेते हैं 100.70-80 पॉइंट, यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट्स का उनका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे के साइड में। यानी कि 840 के ऊपर अगर वो लोग बाइंग किए हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 43,770 के आसपास रहेगा। अब अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 43,770 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सी दिस, इस लेवल को अगर आप देखोगे 43,740, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं और खुदा ना खास्ता इस सपोर्ट को अगर हम तोड़ देते हैं तो कल आपको एक फर्दर और डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जितने लोगों ने भी यहां पे इस लेवल के आसपास जाके बाइंग की होगी आज भी उनका स्टॉप लॉस कटा नहीं है, और सेकंड हाफ में लास्ट के 30 मिनट में वो लोग मार्केट को फिर से रिट्रेस करा के ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो कल अगर हम एक्सपायरी के दिन नीचे आएंगे तो आप मान के चलिए यहां पे एक आपको बहुत सॉलिड 200 से 300 पॉइंट की एक मोमेंटम मूव मिल जाएगी, जिनमें इन सारे लोगों का यहां पे स्टॉप लॉस कटना है, राइट। ऑल क्लियर। उसके लिए आपको ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा प्रॉपर्ली, और सस्टेन करने के बाद यहां पे फॉल आएगा। अब मान लीजिए हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, मतलब इस रेंज के अंदर गैप अप, मतलब ये वाला रेंज, ये रेंज अब आपका कौन सा है, 44,250 से लेके 44,450, यानी कि ये 200 पॉइंट का अगेन। अब यहां पे अगर आप यहां पे गैप अप ओपन होगे तो अगेन आपके पास दो चीजें रहेंगी। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ होगा इस लेवल पे उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर भी क्या इनका स्टॉप लॉस रहेगा 44,550 के ऊपर, राइट। सो इस लेवल पे अगर हम कंसोलिडेट करेंगे और कंसोलिडेट करके 2-2:30 बजे के बाद हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो जैसे ही हम 44,550 के करीब पहुंचेंगे यहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, जो आपको कहीं ना कहीं 44,680 के लेवल के आसपास लेके जाएगी, और हम लोग 44,680 को भी क्रॉस कर लेते हैं, देन उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 44,790 एंड फाइनली 44,850 का आपका टारगेट कल के लिए रहेगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ये दो टारगेट्स आने बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं। मेरे लिए अगर कल ये वाला ही टारगेट अचीव हो जाता है तो बहुत हो गया, राइट। आपको मैंने 3 सिनेरियो बताए, आपको मैंने फ्लैट ओपनिंग का बता दिया, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, गैप अप होगा तो क्या होगा, सारे सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं और आपको लेवल्स दे दिया गया है। आई होप आपको ये लेवल्स समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, या मैंने अगर कुछ मिस किया है आपको लग रहा है तो कमेंट में बताइए, डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। और जितने भी ट्रेड देंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। पसंद आया हो एनालिसिस तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल सुबह 9:10 पे यूट्यूब लाइव पे, आप सबके साथ एक्सपायरी ट्रेडिंग करेंगे। जून महीने की पहली एक्सपायरी है, क्या मार्केट ऑल टाइम हाई कल फिर से बनाएगा या हम नीचे की तरफ आ जाएंगे 43,600 650 के लेवल तक, कल ही इसका जवाब मिलेगा। आप सबके साथ यूट्यूब लाइव पे इसका जवाब ढूंढेंगे और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।